अहम खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। तो आपको बताएं कि पीटीआई से बल्ला छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, यानी कि पीटीआई से बल्ला छिन चुका है। आज का अहम ये केस जिसका फैसला, जिसका सबको इंतजार था, और यही फैसला होना था कि क्या बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं रहेगा। तो पीटीआई से बल्ला छिन गया है, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया है। तो जिसका सबको इंतजार था कि फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का इस अहम केस का क्या आएगा, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुना दिया है कि तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ले का निशान नहीं रहेगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। पीटीआई से बल्ले का निशान छिन चुका है। अब आपको ये बताते चले कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि बादिउल नजर में कोई शवाहिद नहीं मिले कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए हैं, तो पीटीआई से बल्ले का निशान छिन चुका है। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, अहम फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये करार दिया है कि जमहूरियत पार्टी के अंदर भी और मुल्क में भी जरूरी है। और जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने का, उसको बरकरार रखा जाता है। पेशावर मुतफिक नहीं है, ऐसा करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और जो अदालती ऑर्डर सुनाया गया है पढ़कर आपसे थोड़ी देर पहले, उसमें यह कहा गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं बनता था इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी करना, उससे भी मुतफिक नहीं है। और जो दीगर ऑब्जर्वेशन सामने आई कि जो कानून को उसमें फजूल करार दिया गया, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था, उस पर भी पेशावर हाई कोर्ट इस तरह की राय नहीं दे सकता था। साथ ये भी करार दिया गया है कि ये सबूत भी कोई मौजूद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 2021 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब वो गवर्नमेंट में थी उसको नोटिस जारी किया जा रहा था कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन उस वक्त कोरोना की आड़ लेकर वक्त मांगा गया पीटीआई की जानिब से। और जब दोबारा इलेक्शन अभी करवाए भी गए, जब 20 दिन का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मेंबरान को शफाफ मौका नहीं दिया कि वो कागजात नामजदगी जमा करवाते या उन इंतखाबात में हिस्सा ले सकते। और फिर जो वेन्यू था उसको भी शिफ्ट किया गया आखिरी दिन तक। लिहाजा कोई भी ऐसा सबूत अदालत के सामने रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया जिससे यह साबित होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराए हैं। साथ अदालत ने यह भी करार दिया है कि अदालत जरूर ये चीज मानती है कि बहुत ज्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट इलेक्शन करवाकर जमा करवाने का क्या कहा गया था, उस पर भी पूरी तरह अमल दरामद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया। इसलिए तो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला था उसको कलअदम करार दिया जाता है और 22 दिसंबर 2023 का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया जाता है। साथ अदालती फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कंडक्ट पर भी सवालात उठाए गए हैं कि पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर की गई और दोनों अदालतों में नहीं बताया गया कि दूसरी हाई कोर्ट में भी ये मामला जेर इल्तवा है, जबकि ऐसा कानून के मुताबिक नहीं किया जा सकता था। ये वो मुख्तसर ऑर्डर है जो पढ़कर सुनाया गया है। आज की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला महफूज किया था और अब इसको सुना दिया गया है। मुतफिका फैसला ये अभी बताया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का मौकफ तस्लीम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एतराज़ात मुस्तरद किए हैं कि उनको किसी किस्म का निशाना बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, या फिर उनके इंतखाबात जो है वो शफाफ थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से इस फैसले के नतीजे में महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से मुस्तरद किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस आर्गूमेंट को भी कि उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, साथ पूरा रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कब कब इनको नोटिस जारी किया जाता रहा और सारा तारीखों के साथ हिसाब एक जवाब दलाइल में अदालत के सामने रखा गया था मखदूम अली खान की जानिब से, जिसको तस्लीम करते हुए अदालत ने अपना फैसला दिया है और उसमें उन मेंबरान का भी हवाला दिया है जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और जिन्होंने अपने बयानात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दिए थे कि वो पार्टी सेक्रेटेरिएट जाते रहे लेकिन उनको नहीं सुना गया, ना उनको कागजात नामजदगी फराहम किए गए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया अपने फैसले में कि जो जमहूरियत होती है वो बहुत अहम है मुल्क के लिए भी और उसके लिए जरूरी है कि वो जो
सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी जमहूरियत आए और इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है कि वो इस मामले में इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनकी स्क्रूटनी कर सकता है, ऐसा करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 2 दिन हमने देखा कि ये समाज चली थी, एक दिन पूरा जो है वो मखदूम अली खान ने लिया था जो अपील में आए थे, वकील थे इलेक्शन कमीशन के। आज के पूरा दिन पीटीआई के वकला ने दलाइल दिए थे, बैरिस्टर अली जफर ने पहले अपने आर्गूमेंट्स पूरी की थी, जिसके बाद अहमद खान ने भी अदालत के सामने अपने दलाइल रखे थे और ये कहा था कि बुनियादी हक है आइन के आर्टिकल 17 के तहत के पीटीआई इलेक्शन में अपने इंतखाबी निशान के साथ जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसला दिया उसमें यह करार दिया है कि कोई बज़ाहिर बादी और नज़र में ऐसे शवाहिद सामने नहीं हैं जिनसे ये कहा जा सके कि पीटीआई ने सर्टिफिकेट जमा कराने की हद तक भी आपने जो इंतखाबात हैं वो अमलन के हैं किसी जगह पर करवाए हैं, ठीक है, आपसे बिला बात करते हैं मुकाबला इस वक्त